तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का 10वां क्लास लेकर आए हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के टॉपिक पर न्यूमेरिकल बताएंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पर है। ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड 2018 में दे चुका है और दोस्तों ये बिहार बोर्ड के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन पर हम फोकस कर बताते हैं कि आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहे। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है और जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलाज करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, गिवन डेट कुछ डाटा दिया है। गिवन डेट हमें क्या क्या दे रखा है जी। तो 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल दोस्तों, यानी सेल का विद्युत वाहक बल हमें दिया है 10 वोल्ट और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध के लिए हम छोटा r से लिखते हैं और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है जी, 3 ओम दिया है। कोई कि एक बैटरी को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा कितना है जी, I का मान कितना है 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या होगा। यानी दोस्तों यहां पर वह प्रतिरोध R बराबर हमें फाइंड करनी है। और दोस्तों इसके लिए मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से यानी परिपथ से प्रवाहित धारा I का मान क्या होता है जी, क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, यानी सेल का विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो दोस्तों यहां पर क्या कर लेंगे, 12R प्लस छोटा r। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हमें R फाइंड करना है, यानी वह प्रतिरोध हमें इसको निकालना है, मतलब हमें R फाइंड करना है। तो यही से हम कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। देखिए I मतलब 0.5 कितना दिए, 0.5 बराबर। देखिए जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है जी, 10 वोल्ट R। ये तो फाइंड करना है R प्लस, यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना ओम जी, 3 ओम। तो चलिए दोस्तों इसको हम ऐसे कर सकते हैं का जी, 5/1 पर को 0। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बराबर। आइए इधर 10 है तो 10, अब बटा में क्या है जी, R प्लस 3। अब चलिए यहां से काटाकुटी चालू करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, अब 5 दूना का 10, मतलब 1/2 बराबर। इधर 10 है तो 10, अब बटा कितना जी, R प्लस 3। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना। तो दोस्तों R प्लस 3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा जी, R प्लस 3 अब बराबर। देखिए यानी 10 दूना का कितना होगा जी, 20। तो दोस्तों R बराबर क्या होगा, 20। देखिए प्लस 3 है, बराबर की उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो R बराबर घटा लेंगे तो 20 में से 3 घट जाएगा तो कितना होगा, 17। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा, ओम। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, 17 ओम होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी में भी पूछता है, फिजिक्स के पेपर में पूछता है, तो आप इससे काफी वाकिफ हो जाइए कि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां से इसको मिटकाते हैं और बताएंगे अब अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो भी पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए एक एक कर अच्छे तरीके से बताएंगे। और इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाए ना तो आप बिल्कुल गर्दा उड़ाकर बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में
जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है। एक बैटरी बनाई जाती है। एक बैटरी बनाई जाती है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। 0.5 ओम है। इस बैटरी को इस बैटरी को 22.5 ओम के वाह प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। वाह प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो कहता है धारा की मान की बैटरी से ली गई धारा की गणना करें। बैटरी से ली गई धारा की गणना करें। धारा की गणना करें। आइए इस क्वेश्चन को हम आपको समझाकर बताते हैं। आप आराम से अपने से ही बना सकते हैं। मैं ऐसे आपको समझाकर इस प्रॉब्लम को बताएंगे ना कि आप अपने से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। केवल समझ में आनी चाहिए तो आप आराम से पुट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर सॉल्व, देखिए कुछ डाटा दिया गया है, यहां पर लिखेंगे गिवन दैट। सबसे पहले क्या क्या दिया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो कहता है 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है। मतलब कितने सेल को जोड़कर श्रेणी क्रम में बैटरी बनाई जाती है? तो 5 सेलों को जोड़कर 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है। मतलब n बराबर 5 दिया है, जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, मतलब दोस्तों E, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? छोटा r। मतलब इसका मान दिया है 0.5 ओम। इस बैटरी को 22.5 ओम के वाह प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यानी वाह प्रतिरोध का अर्थ क्या हुआ? बड़ा R। और कितना दिया है जी? 22.5 ओम के वाह प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो बैटरी से ली गई धारा की गणना करें। यानी दोस्तों I बराबर व्हाट? अब सोचिए क्या करेंगे। एक कितना मतलब बेस्ट प्रॉब्लम है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाकर बनाना होगा। और आप देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाए ना तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। दोस्तों यहां पर अब लिखेंगे सूत्र से। यहां पर देखिए सूत्र से हमने आपको बता रखे हैं, यानी हमने आपको पढ़ाई थी पिछले क्लास में, यानी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में बताए हैं कि आपको जो करंट होगा I बराबर क्या होगा जी? सोचिए NE बटा बड़ा R प्लस छोटा n इंटू छोटा r। दोस्तों ये बताए थे। इस श्रेणी क्रम के लिए यहां पर देखिए, श्रेणी क्रम के लिए यहां पर ये आपको मिलेगा I बराबर NE बटा बड़ा R प्लस n इंटू r। अगर यही समानांतर क्रम की बात कर ले तो दोस्तों इसके लिए भी हमने पढ़ा रखे हैं। जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं का जी, I बराबर इन, मतलब इन कितना दिया है जी? 5 गुने E प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल, मतलब 1.5 बटा R, मतलब वाह्य प्रतिरोध। तो वाह्य प्रतिरोध कितना है जी? 22.5।
आ प्लस एन, मतलब एन के जगह 5 आगुने ई के लिए 1.5। आइए दोस्तों अब क्या करेंगे इसको, यहां पर या आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 से 75 होता है यानी 7.5, यहां पर देंगे 7.5। देखिए 22.5 आप प्लस गुना करेंगे तो 7.5। तो दोस्तों इसके आगे यहां पर देखिए या आई बराबर 7.5 बटा, दोस्तों यहां पर देखिए क्या कर लेंगे, 22.5 में हमें ऐड क्या करना है, 7.5 को, मतलब यहां पर 7.5 को ऐड करना है। तो दशमलव का तो जुड़ बनाना बिल्कुल आसान है, वो भी आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही देखकर बता देंगे। ए 5 5 10 के 0 हार्सिल 1, 7 2 9 1 हार्सिल 10 हो जाएगा, 10 के 0 हार्सिल 1 3। यानी दोस्तों कहने का अर्थ क्या है कि क्या मिलेगा जी दोस्तों, 30 भाग दे देंगे ना तो 0.25 मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 एम्पियर। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 0.3 एम्पियर लिखेंगे, 0.3 एम्पियर। दोस्तों यही रहा आंसर, बन गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि दोस्तों अगर यहां पर ऐसा क्वेश्चन कर दें, यहां पर 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 1.8 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम है। इस बैटरी को यहां पर कर लेते हैं 25.5 ओम के वाह प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो बैटरी से ली गई धारा की गणना करें। तो क्या दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, अपने दिल से पूछिए, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपको ऐसे डाटा लिख लेना है और फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आंसर आपकी दिमाग में। तो आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इस सब क्वेश्चन को समझना बिल्कुल आसान है, कोई टॉप नहीं है, आराम से बना लेंगे। 1 से 2 बार देखेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और ये बना पाएंगे कब, जब आपको थ्योरम पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तब। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा कैसे मिलेगा, नहीं मिल सकता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। वही बात है कि न्यूमेरिकल बनाने के पहले थ्योरम को समझना पड़ेगा। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर। देखिए कहता है, हाँ ये क्वेश्चन समानांतर क्रम पर दिया है, बिल्कुल आसान है। कहता है 1.5 वोल्ट विद्युतवाहक बल तथा 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 सेलों यानी 6 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है, एक बैटरी बनाई जाती है। आगे देखते हैं क्या कहता है, जिससे 1.4 ओम के वाह प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है। धारा की मान की गणना करें। धारा के मान की गणना करें। दोस्तों देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप से एक तो क्वेश्चन बताए, लेकिन इस समानांतर क्रम की जगह
हमें श्रेणी क्रम दिया था। यानी समझिए कि हमें यहां पर इस वर्ड पर विशेष तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का सही आंसर प्राप्त होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। पहले चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो डाटा दिया है पहले लिख लेते हैं। गिवन डेट क्या क्या दे रखा है जी, क्या क्या दे रखा है। कहता है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, मतलब E बराबर कितना दिया है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले, मतलब छोटा r दिया है 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 6 सेलों को, कितनी सेलों को, मतलब नंबर ऑफ सेल 6 सेलों को समानांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी बनाई जाती है, जिससे 1.4 ओम के वाह प्रतिरोध में, मतलब बड़ा R कितना 1.4 ओम के वाह प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा की मान की गणना करें I बराबर वाट। लीजिए कितना बड़ा प्रॉब्लम आया दोस्तों सूत्र से। अब यहां से एक बात पर आप ध्यान दीजिए। आपको देखिए मैंने आपको पहले बताए, पहले जो क्वेश्चन बता रहे थे कि यदि सेल का विद्युत वाहक बल A तथा आंतरिक प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से परिपथ से प्रवाहित धारा के लिए हमने क्या लिखे, I बराबर यानी विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध A बताए। उसके बाद हमने आपको श्रेणी क्रम समूहन के लिए I बराबर क्या बताए, NE बटा बड़ा R प्लस छोटा n इंटू छोटा r। इस श्रेणी क्रम के लिए अब देखिए समानांतर क्रम के लिए क्या होगा, NE बटा, अब देखिए ए आर यहां पर होगा और ए इसके गुणांक में होगा, मतलब गुना में होगा, यानी 12n छोटा n इंटू 12n हो जाएगा, 12r हो जाएगा ना, सॉरी। एंड दोस्तों देखिए समानांतर क्रम के लिए, इस श्रेणी क्रम के लिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को नोट किए। तो I बराबर क्या मिलेगा, NE बटा छोटा r प्लस 12r इंटू n। आइए दोस्तों अब बनाते इस प्रॉब्लम को, I निकालते हैं। तो I बराबर n, बताइए कितने सेल है जी, 6 गुने यानी E विद्युत वाहक बल कितना वोल्ट है जी, 1.5 बटा R, यानी R क्या है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब 0.6 प्लस R, मतलब बड़ा R कितना है जी 1.4 गुने N, मतलब N कितना था 6। तो I बराबर क्या होगा बताइए, मतलब 15 छक्का 90 यानी 9.0, यहां पर 0.6 प्लस 14 छक 84 मतलब 8.4 हो जाएगा। तो यहां पर 9.0 का अर्थ 9 बटा इसको ऐड कर लेंगे तो दोस्तों 9 आएगा। हालांकि हम आपको कर कर दिखा देंगे, यहां पर 6 4 10 के 0, यहां पर दशमलव रहेगा, हार्सिल 1, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, एक हार्सिल कितना हो जाएगा 9, दोस्तों कट जाएगा, कितना होगा 1, यहां पर हटा लीजिए 1 होगा, कोई फायदा नहीं है, यहां पर लिख देंगे, दशमलव रखने से कोई फायदा नहीं, 1 ओम। दोस्तों यही रहा आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा जी 1 ओम होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखते देखते बना डालेंगे। तो चलिए दोस्तों एक और आपको मैंने टॉपिक आपको बतानी है जो हमने पिछले क्लास में नहीं बता पाए और आते आते हम भूल गए, पहले उस टॉपिक को बता देनी चाहिए। लेकिन चलिए उस पर न्यूमेरिकल नहीं बताए हैं, पहले उस टॉपिक को हम करा देते हैं। तो हमने आपको बता रखे हैं, यानी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें सीरीज के लिए पढ़ा चुके हैं, पैरेलल के लिए पढ़ा चुके हैं, आज मिक्स्ड के लिए पढ़ाना है, यानी मिश्रित क्रम समूहन के बारे में, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन के बारे में बतानी है। तो आइए क्यों नहीं उस टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और पेपर में आप अच्छे तरीके से टेकअप कर आ सकते हैं। तो चलिए नाम डालते हैं, सेलों का मिश्रित क्रम समूहन, सेलों का मिश्रित क्रम समूहन यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दोस्तों बहुत आसान टॉपिक है,
आपको ऐसे देखकर लगता होगा कि मिश्रित, जिसमें श्रेणी समानांतर की बातें हो, ऐसा लगता होगा कि हो सकता है कि काफी टॉप हो। लेकिन दोस्तों जो सबसे ज्यादा टॉप देखने में लगता है ना, उसमें कुछ जान नहीं होता है। अगर आप उस पर सोचिए एकदम इत्मीनान से, तो ऐसे तो टॉप होगा नहीं, सोचेंगे तो उसमें कोई आपको मतलब ये नहीं हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यहां पर कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए पहला सेल है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको मालूम होनी चाहिए, छोटा आर। ये दूसरा सेल है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर। ये तीसरा सेल है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर। इसको एन तक जोड़े हैं, एन सेल तक जोड़ा गया है, एन सेल्स तक। और यहां पर देखिए फिर हम कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, बहुत मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा ये आसान है। देखिए देकर लगता हो कि हम क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं बना रहे हैं, बताएंगे बिल्कुल आपको आसान लगेगा। चलिए यहां पर इसको वाह प्रतिरोध से, इस सर्किट को हम वाह प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि वाह प्रतिरोध से जोड़ते हैं। यहां पर आर हो गया। अब देखिए पूरी कहानी को हम बता रहे हैं। ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लिखिए ना, बैठाते चलिए मजा आएगा। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, देखिए मजा आएगा। देखिए प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल क्या है जी? ई है। प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल ई है। घबराने की कोई बात नहीं, घबरा जाएंगे तो फिर बनाएंगे कैसे? दोस्तों ये भी एन सेल तक जोड़ा गया है, इसको भी एन सेल्स तक जोड़ा गया है, इसको भी एन सेल तक जोड़ा गया है, इसको भी एन सेल तक जोड़ा है, ऐसे बहुत जोड़ा गया है। यानी अब हम क्या करेंगे, मतलब इसको ऐसे मतलब कतार के रूप में यानी बहुत जोड़ा गया है। चलिए यहां पर हम इसको ऐसे बना ही देते हैं, ऐसे हम बना ही देते हैं, आपको समझ आएगा। अब यहां पर एक काम करते हैं, चलिए हम फिगर में देख सकते हैं कतारों की संख्या यहां पर m दे दी, ए रोज है। चलिए मतलब ऐसे इसको बहुत बार जोड़ा गया, बहुत कतारों में जोड़ा गया है, जिसको हम कतारों की संख्या को m मान लेंगे, जिसको हम रोज कहेंगे यहां पर। अब एक काम करते हैं, अगर यहां पर देखिए ये प्रत्येक, यहां पर देखिए सेलों की संख्या 1 2 3, यहां पर बहुत सारे सेल, हमें यहां पर डॉट डॉट कर देनी चाहिए। आप एक काम कर लेंगे, यहां पर एक लाइन और बढ़ा दी तो मजा आएगा। चूंकि n सेल जोड़े हैं तो यहां पर आपको डॉट डॉट कर लेंगे और यहां पर ऐसे कर लेंगे, यहां पर इसमें भी हम यहां पर डॉट डॉट कर लेंगे। चलिए डॉट डॉट कर लेंगे, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब इसको n तक जोड़ा गया है। चलिए अब एक काम करेंगे, देखिए ये अभी सभी सीरीज में है, सबके लिए हम क्या करेंगे, यानी विद्युतवाहक बल सबके लिए प्राप्त करेंगे और उसके आंतरिक प्रतिरोध को। तो यहां पर देखिए सेलों की संख्या, अगर इसमें ध्यान दें तो सेलों की संख्या n है और प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E है। तो यानी क्या होगा, यानी विद्युतवाहक बल अगर इसकी बात कर ले तो नेट विद्युतवाहक बल क्या होगा, Ne होगा। इसके लिए भी Ne होगा, इसके लिए भी Ne होगा, इसके लिए भी Ne होगा और इसके लिए भी Ne होगा। मैंने पिछले क्लास में और सेल के आंतरिक प्रतिरोध यहां पर R ले लिए। चलिए
यहां पर मैंने आर कंसीडर कर लिए, आप देखते रहिए, काफी मजा आने वाला है। आज की टॉपिक वैसे ही बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यानी जब करेंगे तो यहां पर आपको एक ऐसा मिलेगा, इस सेल हो गया और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। आपको बताए इसके लिए देखिए कि सेलों की संख्या n है और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो दोस्तों यानी जो इक्विवेलेंट क्या होगा, Ne हो जाएगा। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, हमने यहां पर देखिए R प्लस मतलब R आप निकालें, यहां पर आप R डैश निकालें तो दोस्तों R प्लस डॉट n टर्म तक, n टाइम्स तक, तो दोस्तों R डैश बराबर क्या होगा, NR, मतलब यहां पर क्या होगा, NR होगा। दोस्तों इसके लिए भी सोचिए क्या होगा, यही तो होगा, यहां पर n ही होगा और जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो क्या होगा जी, NR होगा। फिर आगे भी देखिए यही होगा Ne, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा क्या होगा, NR होगा। यही तो होगा, यही तो होगा। अब देखिए, और यहां पर देख सकते हैं कि अब यहां पर देखिए सेल का बाह्य प्रतिरोध क्या होगा जी, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, यहां पर R होगा। अब एक बात बताइए, यहां पर देखिए यानी जो इक्विवेलेंट आपको EMF मिलेगा वो तो N होगा, यानी सबके लिए, यानी प्रत्येक कतार के लिए, यानी कतारों की संख्या को हम M माने तो प्रत्येक कतारों की संख्या के लिए यानी नेट EMF क्या होगा, N होगा। लेकिन नेट आपका आंतरिक प्रतिरोध NR नहीं होगा। इसके लिए ये देखिए समानांतर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको अब हटाते हैं, क्या करना पड़ेगा कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो दोस्तों इसके लिए यहां पर R डैश का डैश करेंगे, चूंकि एक डैश कर चुके हैं तो 1 बटा यहां पर क्या होगा, NR प्लस 1 बटा NR प्लस 1 बटा NR प्लस डॉट, इधर हम लिए थे n टाइम्स तक, दोस्तों कितना हो जाएगा, n टाइम्स तक। तो दोस्तों 1 बटा R डबल डैश बराबर क्या कर सकते हैं, m बटा क्या होगा जी, n इंटू आर, ये ऊपर जाएगा तो n डबल डैश बराबर क्या होगा, n इंटू आर बटा m होगा। क्या होगा जी, m होगा। अब चलिए आपको मालूम है कि अब तो यहां से आराम से निकाल सकते हैं, हमें I पता करनी है तो E सेल का विद्युत वाहक बल, तो यहां पर Ne हो जाएगा अब बटा R यानी कुल प्रतिरोध, तो यहां पर R आप प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या आया है जी, n इंटू आर बटा कितना आया है जी, m। तो दोस्तों I बराबर क्या कर सकते हैं, Ne बटा क्या कर सकते हैं, यहां पर बड़ा बटा देंगे और यहां पर लघुत्तम m, अब नीचे एक में m से भाग देंगे m, तो यहां पर क्या होगा, mr प्लस m से m कैंसिल, n इंटू आर। तो दोस्तों I बराबर क्या होगा, NME अब बटा mr प्लस n इंटू आर। देखिए ये पॉपुलर एक निष्कर्ष हम लोग को मिला। तो दोस्तों I बराबर क्या होगा, NM इंटू E बटा MR प्लस NR। दोस्तों M गुने N जो यहां पर होगा वो सेलों की संख्या होगा, N गुने M क्या होगा, सेलों की संख्या होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए यहां से इसको मिटाते हैं और हमें तो चाहिए अधिकतम धारा प्राप्त करनी है, तो फिर क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें तो I जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, वो क्या चाहिए जी, मैक्सिमम चाहिए। और ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये जो हर में दिया है इसका मान किसी तरीके से हम न्यूनतम कर दे तब, मतलब MR प्लस NR हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं का जी, MR प्लस N इंटू आर बराबर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं का जी, रूट अंडर MR माइनस रूट अंडर N इंटू आर का होल स्क्वायर। इसके बदले आप देख सकते हैं, तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब MR ऐसे कर लेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब रूट अंडर N इंटू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पर क्या होगा, रूट अंडर MR इंटू रूट b के जगह पर क्या होगा, रूट अंडर N इंटू आर। तो दोस्तों स्क्वायर रूट कैंसिल, MR प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल N इंटू आर, माइनस 2 रूट अंडर क्या होगा, एक में गुना हो जाएगा तो MN बड़ा R इंटू छोटा r,
तो दोस्तों ए तो मिल रहा है, मतलब इसके बराबर ए मिल रहा है, ए फिर कहां से आया? तो दोस्तों यहां पर एक काम कर लेंगे, माइनस प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, यहां पर क्या कर लेंगे 2 रूट अंडर एम एन बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो ए यहां से रहेगा, इसको हल करेंगे तो ए पूरा आएगा और ए से तो ए कट जाएगा, फिर इसके बराबर ए मिल जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं इसका मान तो न्यूनतम कर नहीं सकते हैं, और इसका मान न्यूनतम प्राप्त करने के लिए दोस्तों इसका मान न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर क्या है जी? सम संख्या है, सम संख्या है, तो हमेशा इसका मान धनात्मक मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? एम आर माइनस रूट अंडर एन इंटू आर का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से देख सकते हैं स्क्वायर उधर क्या जाएगा? रूट में जाएगा, तो रूट अंडर एम आर माइनस रूट अंडर एन आर बराबर इधर 0, 0 का वर्गमूल 0। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा? रूट अंडर एम आर बराबर रूट अंडर एन आर, तो दोस्तों रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा? एम आर बराबर यहां पर एन इंटू आर, एन इंटू आर। तो दोस्तों इसलिए यहां पर आर बराबर क्या मिला जी? एन इंटू आर बटा एम। यानी दोस्तों देखिए हम लोग का एक बहुत बड़ा यहां से निष्कर्ष मिला। तो दोस्तों यहां से आप समझ सकते हैं हर बात को, यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर इसको हम ऐसे भी या यहीं पर हम आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यानी सेल यानी करंट कब मैक्सिमम मिलेगा? जब एन इंटू आर बाई एम बराबर किसके बराबर हो? आर, यानी वह प्रतिरोध के बराबर होगा, तो हमें जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।